नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके। मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि भैया ये बताइए कि जो ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर OWDC जिसे आप कहते हैं, उसका जो घोल है वो आप कैसे पौधों में इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्प्रे करते हैं, कितना स्प्रे करते हैं और कितना आप पौधों में स्प्रे करते हैं और कितना आप उसकी मिट्टी में डालते हैं। तो मैं आज उसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को वेस्ट डिकम्पोजर पे ज़्यादा वीडियो बनाने की वो नहीं है, मगर आप ये कहेंगे हर समय वेस्ट डिकम्पोजर पे वीडियो बनाते हैं, तो आज केवल मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं एक बार बता दूं भैया लोगों को कि कैसे स्प्रे करना है, कितना डालना। देखिए मेरे पास ये दो तरह के वेस्ट डिकम्पोजर है। अब ये दो तरह के कलर दिख रहे होंगे, ये इसके अंदर कुछ नहीं मिक्स है, ये सादा वेस्ट डिकम्पोजर है। ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड है, जिसे तरल वेस्ट डिकम्पोजर भी कहते हैं, OWDC भी कहते हैं। उसी से बनाया हुआ ये मदर कल्चर से बनाया हुआ कल्चर है, जो मैंने 100 लीटर के ड्रम में बना रखा है। अगर जिन लोगों के पास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये भेजा हुआ है, जिसके पास उन लोगों के पास जो गया हुआ है, तो उन लोगों ने भी वीडियो डाले हैं कि भैया ये बहुत सुंदर बन गया। उन लोगों ने मेरे को वीडियो डाल के बताया कि भैया बहुत अच्छा मेरा बना हुआ है और इतना बढ़िया बना हुआ है कुछ पूछिए नहीं। तो ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का ओरिजिनल कल्चर है। और ये देखिए थोड़ा आपको रेडिश दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है। इसके अंदर रेडिश क्यों है? मैं रेडिश इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस 2 लीटर वाली ये 2.25 लीटर की बोतल है पेप्सी जिसमें आती है, इसके अंदर इस तरह से मैंने कल्चर को भरा था। और भरने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट्स करके ये भी पूछा था भैया मेरी छत के ऊपर मधुमक्खियाँ नहीं आती, तो मैंने 2 लीटर इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर भरा हुआ था और 250 ml मैंने इसके अंदर शहद डाला हुआ है। इसीलिए शहद की वजह से देखिए इसका कलर कितना सुंदर हो गया है। इसी शहद को मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। शहद इसलिए डाला, इसी मशीन के अंदर मैं इसको अभी डालूंगा। मैंने अभी इसके अंदर 10 लीटर पानी डालूंगा और 2.25 लीटर ये डालूंगा और लगभग 1 लीटर मेरे पास ये है, लगभग 13 लीटर ये हो जाएगा। और मैं आपको अभी अपने बगीचे में स्प्रे करके दिखाऊंगा। अब शहद डालने का मेन उद्देश्य क्या था मेरा? आप अपनी छत के ऊपर, अगर आपके यहाँ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, आपके फल कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपके यहाँ नींबू के पौधे में इस समय बहुत फूल आए हुए होंगे, मार्च का महीना चल रहा है, तो आपके फल गिर रहे होंगे। क्योंकि वो फल गिरने का मेन रीज़न होता है कि अगर उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, फल आया मगर मधुमक्खियाँ नहीं आई। क्योंकि पॉलिनेशन करने के लिए हमारे कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ, ये आने बहुत अनिवार्य हैं। ये हमारे यहाँ अगर नहीं आएंगे तो हमको फिर हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। बहुत लोगों को हैंड पॉलिनेशन का मतलब नहीं पता है कि कैसे होता है, किस पौधे में किस तरह से होता है। हर पौधे में अलग अलग पॉलिनेशन होता है, मगर हमारी मधुमक्खियाँ जो हैं वो हर तरह से पॉलिनेशन करा देती हैं। इसलिए वो आना अपनी छत के ऊपर, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जो हमारे किसान मित्र हैं वो भी अगर अपने फसल बोते हैं, उनके यहाँ भी अगर कोई पेटी वाला मधुमक्खियाँ लगाता है तो उस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे पेटी वाले मधुमक्खी लगाते हैं तो जिस साल उन्होंने पेटी वाली मधुमक्खियाँ लगाई हुई हैं, आप देख लीजिएगा, अगर उस साल उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। जबकि ये लोगों के अंदर भ्रम है, मेरे किसान भाइयों के अंदर ये भ्रम है कि मधुमक्खियाँ अगर पेटी लगा दी जाती हैं तो वो उसका सारा रस चूस ले जाती हैं, तो उससे पैदावार कम हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मधुमक्खियाँ की पेटी लगाता है तो उस साल उनकी फसल आप देख लीजिएगा, उनकी फसल काफ़ी बढ़ के, पिछले साल से उनकी फसल काफ़ी बढ़ के पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि उनका एक एक दाना पॉलिनेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको इसीलिए मैंने शहद इसके अंदर आपके भी छत के ऊपर अगर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही, पॉलिनेशन नहीं हो रहा, लौकी का पेड़ का फूल जैसे ड्राप हो जाता है, काला हो जाता है, तो उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। अब जैसे टमाटर का फल है, वो भी उसका फूल बनता है और बनने के बाद गिर जाता है, तो उसका भी एक रीज़न है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा। टमाटर के पौधे में तो खैर आप ऐसे हिला भी देंगे तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा, मगर
जैसे नींबू का है, आप उसमें कैसे पॉलिनेशन करेंगे, बैगन में कैसे पॉलिनेशन करेंगे। तो बैगन में तो हम फूल को पकड़ के ऐसे जरा पिंच कर देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, मगर ये काम आप कितने में करेंगे। इसलिए आपकी भी छत के ऊपर अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, तो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर इस तरह से आप भी शहद, आप 2 लीटर के अंदर 200 ml शहद आप डाल दीजिए। सस्ता वाला शहद लेना है, कोई बहुत अच्छा ब्रांडेड कंपनी का शहद नहीं लेना, खुला वाला शहद मिल जाए, पुराना शहद मिल जाए, ख़राब शहद मिल जाए, आप वो इसके अंदर डाल दीजिए और 2 दिन तक छोड़ दीजिए। और 2 दिन के बाद आप इनको इस तरह के स्प्रे पंप में, देखिए मैं अभी डालता हूँ, और स्प्रे पंप में डाल के आपको छिड़काव करना। अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको कैसे। उससे क्या होगा, और ये काम शाम को करना है। कोई भी स्प्रे आपको किसी तरह का स्प्रे करना है तो आप शाम को ही करें, जब आपके यहाँ सूरज ढलने पे आए तभी स्प्रे करें, तो उसका रात भर असर रहेगा। फिर आप देख लीजिएगा आपकी छत पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आएंगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मधुमक्खियाँ बुलाने का एक मैं आपको और तरीका बता देता हूँ कि आप इस समय गन्ने वाले जो आते हैं, गन्ने वाले जो गन्ना पेरते हैं, उसकी जो खोई निकलती है, उसका जो वेस्ट निकलता है, वो आप ले आइए अपनी छत के ऊपर रख दीजिए। उसको ला के अपनी छत के ऊपर रख दीजिए, फिर देखिए आपकी छत पे कितनी मधुमक्खियाँ आएंगी। और अगर ये बात आपको ना लगे तो एक बार ट्राई करके देखना, जो गन्ने वाले गन्ना पेरने के बाद वो खोई निकालते हैं, उसको आप ला के अपनी छत के ऊपर रख दीजिए, फिर देखिए कि मधुमक्खियाँ कितनी आती। देखिए मैं आपको सबसे पहले मैं इसमें पानी डालता हूँ। देखिए अपने स्प्रे पंप में ये 10 लीटर में पहले पानी डालूंगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर ये 10 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके अंदर 10 लीटर पानी इसको इधर रख देता हूँ। इसके बाद ये जो मैंने शहद से वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, उसी शहद वाले वेस्ट डिकम्पोजर को मैं इसके अंदर अभी डालता हूँ। ये देखिए, आपको जरूरी नहीं है, अगर आपकी छत के ऊपर मधुमक्खियाँ आ रही हैं तो आप शहद वाला मत डालिए। आप 2 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेके 10 लीटर पानी के अंदर मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका वेस्ट डिकम्पोजर ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको 2 लीटर 10 लीटर में मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका वेस्ट डिकम्पोजर बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है, 10 दिन से ऊपर का है, तो आप उसको, उसकी क्वांटिटी जितना ही पुराना होता जाएगा उतना कम लेना है। ये आप ध्यान रखिएगा, जितना पुराना होगा उतना उसकी क्वांटिटी कम लेनी। ये देखिए मैंने ये पूरा डाल दिया। इसके बाद ये पेवर, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। 3 लीटर 3.25 लीटर के लगभग मैंने इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डाला, क्योंकि मेरे पौधे पुराने हैं। आप नए पौधे के ऊपर इसका स्प्रे ना करें। ये देखिए पुराने पौधे पे इसका स्प्रे करना है। और इसी तरह से आप मिट्टी में भी, मैं आपको बताता हूँ अभी, इसको देखिए मैं भी अभी टांग के और स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से हुक, मैं इधर देख लेता हूँ कोई पड़ोस में है तो नहीं, कोई नहीं है, तब इसके बाद मैं स्प्रे करूँगा। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से नहला देना है, जिससे ये देखिए हर तरह से नहलाना है। ये देखिए जिससे इनका पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो और मधुमक्खियाँ खूब अच्छी तरह से आए और इसके ऊपर खूब फूल आएंगे, फल आएंगे, किसी को नहीं छोड़ना है, सब में अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने खूब अच्छी तरह से, और अंजीर का मेरा ये पौधा, इस पर भी आप सहजन की पत्ती का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये देखिए मैं इधर फंस गया थोड़ा, मैं निकल के इधर से इधर स्प्रे करता हूँ। ये देखिए केले में, अमरूद में शहद आपको पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शहद फ़ायदेमंद है। ये देखिए इस तरह से फूल के पौधों में, सब में आपको डालना है। और हवा का विशेष ध्यान रखें, जिस तरफ हवा हो उसके अपोजिट साइड में आपको खड़ा होना है, नहीं तो वो सारा आपके ऊपर आएगा।
ये देखिए मेरा अनार का इधर पौधा है, मैं इस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं, मैं इस पर भी डाल दूंगा जिससे मधुमक्खियाँ इसके ऊपर आके बैठे और पॉलिनेशन कर सकें। ये देखिए मेरा एक आम का पौधा है जिसमें बौर आ रहा है, ये देखिए मैं इस पर ही मारूंगा। इस तरह से पूरे में आपको मारना है, हर जगह स्प्रे करना है। अब मेरा बाग तो बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरा स्प्रे करके आपको दिखाऊंगा। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दे दी कि आपको किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करना है। मिट्टी में भी आपको इसी तरह से पानी के साथ मिला के देना है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।